यार आज है ना, मैंने एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखी। रोबोट कियोसाकी आप जानते होंगे, जिसने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। तो रोबोट कियोसाकी क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई 2026 तक ना गोल्ड जो सोना है वो 8 लाख रुपए से पार जाएगा, यानी कि 8 लाख रुपए पर 10 ग्राम। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? स्कैम है क्या? इसका रियलिटी क्या है? चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, रोबोट कियोसाकी है ना, वो हमेशा एक चीज बोलते आ रहे हैं कि भाई डॉलर है ना वो वीक हो रहा है, ठीक है, सिस्टम टूट रहा है और गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन फ्यूचर है। उनका माइंडसेट ये है कि भाई गवर्नमेंट है ना वो पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी को अनस्टेबल बना रही है भाई। उन्होंने गोल्ड का 8 लाख रुपए पर 10 ग्राम का टारगेट क्यों दिया? इसके 3 मेन रीजन है, ठीक है। पहला तो है ना, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। आप देख लो कि दुनिया भर की कंट्रीज में अनलिमिटेड मनी प्रिंट हो रही है, ठीक है। जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आता है ना, तो एसेट यानी कि गोल्ड है, बिटकॉइन है, के प्राइसेस है ना ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। दूसरा है कि भाई रिसेशन प्लस मार्केट क्रैश वार्निंग। कियोसाकी को लगता है कि भाई बड़ा मार्केट क्रैश हो सकता है। जब क्रैश का डर होता है ना, तो लोग एसेट में भागने लगते हैं, यानी कि एसेट खरीदने लगते हैं, जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। डिमांड उसकी बढ़ने लगती है, प्राइस उसकी ऑब्सोल्युटली हाई जाएगा, है ना। और तीसरा है कि भाई यूएस डेब्ट ऑल टाइम हाई। यूएस का डेब रिकॉर्ड ना लेवल पे है। अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ बड़ा झटका आया ना, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में पैनिक होगा, और पैनिक इक्वल टू गोल्ड प्राइस है ना पंप होती है। उन्होंने बिटकॉइन और सिल्वर के प्राइस टारगेट इसीलिए दिए क्योंकि कियोसाकी ना एक सिंपल बात बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट का पैसा ना कभी भी वैल्यू खो सकता है, पर बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है जैसी चीज़ें ना रियल एसेट है, उसका वैल्यू कभी डाउन नहीं होता। इसलिए उनका बिलीफ है कि भाई फ्यूचर में है ना बिटकॉइन बहुत ही ऊपर जा सकता है, सिल्वर भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकता है। तो बस उनका लॉजिक यही है कि नोट की वैल्यू जब गिरती है तो एसेट की वैल्यू है ना ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो क्या यह सच में होगा? देखो, प्रेडिक्शन है भाई, सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गोल्ड का प्राइस ना डिपेंड करता है वॉर के ऊपर, जियोपॉलिटिक के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, यूएस के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है, डॉलर स्टेट के ऊपर और मार्केट पैनिक के ऊपर भी। तो यस, प्राइस ऊपर जा भी सकता है, बट 8 लाख बता नहीं सकते कि जाएगा ही, गारंटी है कि भाई 8 लाख जाएगा ही जाएगा। तो रोबोट कियोसाकी ना वो पैनिक नहीं बेच रहा है, वो अपना माइंडसेट बेच रहा है। वो बोलता है कि भाई सेव मत करो, इन्वेस्ट करो। इसलिए बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ा लॉस उन लोगों का होता है जो सिर्फ ना सेविंग ही करते रहते हैं, कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो गोल्ड 8 लाख रुपए से पार जाएगा या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। पर एक बात पक्की है, नीचे वाला जो बटन है ना उसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।